दिल्ली विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है। दिल्ली की सियासत में मुस्लिम समाज लंबे समय तक कांग्रेस को एक तरफा वोट करता रहा है, तो बीजेपी भी उनके लिए अछूत नहीं रही है। बीजेपी के टिकट पर दिल्ली में मुस्लिम पार्षद ही नहीं बल्कि लोकसभा का चुनाव भी जीते हैं। अन्ना आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी का गठन किया तो मुस्लिम कांग्रेस का मोह छोड़कर उनके साथ हो गए। लेकिन एमसीडी के चुनाव में मुस्लिम वोटिंग पैटर्न फिर बदल रहा है। तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ दिखा था। ऐसे में ये सवाल है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय का झुकाव आखिर किसकी तरफ रहेगा। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। केजरीवाल ने पिछली बार की ही तरह ही दिल्ली में 5 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें 3 सीट पर अपने पुराने चेहरों पर दाव खेला तो 2 सीट पर नए मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने अभी तक घोषित 21 सीटों में से 3 सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं और दूसरी मुस्लिम बहुल सीटों पर अभी पत्ते नहीं खोले हैं। ऐसे में साफ है कि कांग्रेस अभी कोई और सीट पर मुस्लिम नेताओं को टिकट दे सकती है। आम आदमी पार्टी ने ओखला सीट से अपने मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान को प्रत्याशी बनाया, तो मटिया महल सीट से विधायक शोएब इकबाल और बल्ली इमरान सीट से विधायक इमरान हुसैन को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सीलमपुर और मुस्तफाबाद सीट पर मौजूदा विधायक का टिकट काटकर नए चेहरों को उतारा है। आम आदमी पार्टी ने सीलमपुर से चौधरी मतीन के बेटे जुबैर अहमद को प्रत्याशी बनाया है, तो मुस्तफाबाद सीट से आदिल अहमद खान को। आम आदमी पार्टी ने इन्हीं 5 सीटों पर 2015 और 2020 में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। 2020 में भी सभी के सभी मुस्लिम प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे थे, जबकि 2015 में 4 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। केजरीवाल ने एक बार फिर 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, लेकिन देखना है कि इस बार क्या 2020 वाले नतीजे दोहराएगा या फिर कोई सीट खो देगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने सियासी दांव चले हैं। दिल्ली में करीब 12% मुस्लिम, जिसके चलते हर 8वां मतदाता मुसलमान है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटों पर भी मुस्लिम मतदाता अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें बल्ली मारान, सीलमपुर, ओखला जैसी सीटें आती हैं और जिसमें मुस्लिम बहुल इलाके हैं। इसके अलावा त्रिलोकपुरी और सीमापुरी इलाके में भी मुस्लिम मतदाता काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दिल्ली के 2024 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम बनाम मुस्लिम के बीच सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है। मुस्लिम बहुल सीटें ओखला, सीलमपुर, मटियाल महल आदि से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही नहीं ओवैसी की पार्टी से भी मुस्लिम प्रत्याशी उतर सकते हैं। बीजेपी भी दिल्ली में मुस्लिम प्रत्याशी उतारती रही है। ओखला, सीलमपुर और पुरानी दिल्ली की सीट पर चुनाव लड़ाती रही है। बीजेपी दिल्ली में सीलमपुर से किसी मुस्लिम को प्रत्याशी भी बना सकती है। दिल्ली की राजनीति में मुस्लिम वोटर बहुत ही सुनियोजित तरीके से मतदान करते हैं। एक दौर में मुस्लिमों को कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था। मुस्लिम समुदाय ने दिल्ली में 2013 के विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट किया था। वहीं 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय की दिल्ली में पहली पसंद आम आदमी पार्टी बनी थी। इसका नतीजा था कि कांग्रेस 2013 में दिल्ली में 8 सीटें जीती थी, जिनमें से 4 मुस्लिम विधायक शामिल थे। वहीं 2013 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कांग्रेस को 5 और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली थी। इसके बाद कांग्रेस का वोट आम आदमी के साथ चला गया, जिसके बाद से कांग्रेस का खाता कभी नहीं खुला। वहीं साल 2020 में सीलमपुर में दंगा हुआ था, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय की आम आदमी पार्टी से नाराजगी बढ़ गई थी। इसका लाभ कांग्रेस को दिल्ली के 2022 में हुए एमसीडी चुनाव में मिला था। मुस्लिम बहुल इलाके में कांग्रेस के पार्षद जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन 2024 के चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन होने के नाते मुस्लिमों की नाराजगी केजरीवाल से कम हुई है। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय ने एक तरफा वोट कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को दिया था, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनावी किस्मत आजमा रही है। ऐसे में देखना है कि मुस्लिम बहुल सीट पर कांग्रेस की पहली पसंद कौन सी पार्टी बनती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com।